नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएम एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग स्व सहायता समूह वाला पार्ट जहाँ से ख़त्म किए थे कल, वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्व सहायता समूह वाला पार्ट ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आज जो उसमें पदाधिकारी होते हैं, संसाधन मतलब पुस्तक संचालक और संसाधन पुस्तक संचालक, और उसके बाद जो उसमें संगठन होता है विलेज स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे कौन सा संगठन होता है, क्लस्टर स्तर पर संगठन होता है, वो सब वाला जो पोर्शन है वो हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो भी आपके एडीओ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस पूरे टॉपिक को, पूरा जितना भी मैं पढ़ाऊंगा स्व सहायता समूह में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझ के नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक। तो कल से हम लोग जहाँ ख़त्म किए वहीं से आगे आप लोग स्टार्ट करिएगा, ठीक है। पुस्तक संचालक, बुक कीपर बोलते हैं इसको, ये एक पद होता है, बताता हूँ उसको क्या होता है उसमें। देखिए, पुस्तक संचालक क्या होता है? समूह की कोई पढ़ी लिखी सदस्य जिसका चयन सदस्यों द्वारा अपने बीच से होता है, जो काम का हिसाब किताब रखती है। देखिए, स्व सहायता समूह में बहुत सारे सदस्य होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, ठीक है, और 20 से ज़्यादा भी होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वो वाला मैं आपको पहले बताया था। तो जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से एक पढ़ी लिखी सदस्य को इसको पुस्तक संचालक का दर्जा दिया जाता है। आपस में ही चुनाव किया जाता है उसका सर्वसम्मति से, और उसको पुस्तक संचालक कहा जाता है। वो पढ़ी लिखी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो पूरा आय व्यय का लेखा जोखा है, कौन कितना जमा किया, उसके बाद बैंक ऋण के लिए कितना राशि इकट्ठा हुई, और वो पूरा हिसाब किताब रखने का काम जो है वो पुस्तक संचालक करती है, ठीक है। इसके कारण इसको अपने बीच से चयन किया जाता है और हिसाब किताब रखने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो पुस्तक संचालक ये हो गया। एक पद होता है सक्रिय महिला, एक्टिव वुमन। एक्टिव वुमन एक गांव में गठित सभी एसएचजी से जुड़ी महिला सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति से चयनित महिलाएं, एक या दो होती है संख्या में। एक गांव में जैसे कि मान लो जाए 10 ठो स्व सहायता समूह हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एसएचजी है ना, सभी एसएचजी से जुड़ी महिला सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति से ऐसी एक या दो महिलाओं का चयन किया जाता है जो गांव के विकास में योगदान देने के इच्छुक हों, जिनमें सामाजिक समरसता की भावना हो। मतलब सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वो स्वयं से इच्छुक हों कि भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ सोसाइटी के लिए, मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ। ऐसा अगर कहीं उनके मन में इच्छा है तो सभी स्व सहायता समूह के सदस्य एक साथ मिलकर एक या दो ऐसी महिला का चयन करते हैं जो इस तरीके की काम करने के लिए, सामाजिक सोसाइटी में सहयोग प्रदान करने के लिए इच्छुक हो। उसको कहते हैं एक्टिव वुमन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सक्रिय महिला मतलब समाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला, ठीक। तो ये होता है सक्रिय महिला। एक पद होता है संसाधन पुस्तक संचालक, रिसोर्स बुक कीपर। संसाधन पुस्तक संचालक, रिसोर्स बुक कीपर। तो एक संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी एसएचजी के पुस्तक संचालकों को प्रशिक्षित करने के लिए और अंकेक्षण करने के लिए। देखिए, जो एक संकुल होता है क्लस्टर, एक संकुल के अंतर्गत कई ठो ग्राम पंचायत आते हैं। तो संकुल के बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, जब हम लोग जिला संगठन, इसके ऊपर फिर ये संकुल स्तरीय संगठन, संकुल स्तरीय के बाद ब्लॉक स्तरीय संगठन पढ़ेंगे और उसके बाद जिला स्तरीय संगठन पढ़ेंगे। तो पूरा धीरे से नीचे से अपन ऊपर जा रहे हैं। तो एक संकुल के अंतर्गत कई ठो ग्राम पंचायत आते हैं और उसके है ना, और कई ठो ग्राम संगठन आते हैं। तो 4 से 5 ग्राम संगठनों को मिला के एक संकुल बनता है, यानी 4 से 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक संकुल बनता है, ठीक। तो एक संकुल के अंतर्गत आने वाले जितने भी एसएचजी हैं उसके पुस्तक संचालकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये पुस्तक संचालक, ठीक। पुस्तक संचालक कौन? पढ़ी लिखी सदस्य। इसको प्रशिक्षित करने के लिए, पुस्तक संचालक को ट्रेनिंग देने के लिए तथा अंकेक्षण करने के लिए, जो एसएचजी हैं उनके कामों का अंकेक्षण करने के लिए, मतलब ऑडिट करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो रहा है, कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का अंकेक्षण करने के लिए जिस पद पर, मतलब जिसकी नियुक्ति की जाती है, उसे कहा जाता है संसाधन पुस्तक संचालक। मतलब एक लाइन में सीधा समझो, पुस्तक संचालक को ट्रेनिंग देने के लिए संसाधन पुस्तक संचालक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, एवं अंकेक्षण करने और ऑडिट करने के लिए। अब इसकी नियुक्ति भी आपस में, बीच से आपस में चुनते हैं इनको। ये संसाधन पुस्तक संचालक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी चयन कैसे किया जाता है। तो ऐसे पुस्तक संचालक, देखो पुस्तक संचालक के बीच से ही पहले तो पुस्तक संचालक चुना जाता है। अब बहुत सारे ग्राम संगठन हैं, बहुत सारे एसएचजी हैं, उनमें क्या चुन लिया गया? पढ़ी लिखी सदस्य को क्या कर लिया गया? अपने बीच से पुस्तक संचालक चुन लिया गया, ठीक है।
समूह की पढ़ी लिखी, तो हर समूह में क्या होगा, एक पुस्तक संचालक होगा। अब सब समूह को मिला के पुस्तक संचालकों के बीच से क्या किया जाएगा, एक संसाधन पुस्तक संचालक को चुना जाएगा, जो पुस्तक संचालकों को क्या देगा, ट्रेनिंग देगी। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग देगी। तो ऐसे पुस्तक संचालक जिन्हें 75 बैठक लिखने का अनुभव हो, देखो पुस्तक संचालकों के बीच से क्या चुना जाएगा, ये पुस्तक संचालक हैं अलग अलग संगठन के, अब ये पुस्तक संचालक से मिलकर क्या किया जाएगा, एक संसाधन पुस्तक संचालक का चुना जाएगा। अब ऐसे संसाधन पुस्तक संचालक के लिए क्या होना चाहिए, ये पुस्तक संचालक, ये भी पुस्तक संचालक, तो इनमें से जो पुस्तक संचालक 75 बैठक लिखने का अनुभव हो, मतलब पुस्तक संचालक का एक काम ये भी होता है कि वो क्या करती है, आय व्यय का मतलब काम का हिसाब किताब रखती है। तो 75 बैठकों का हिसाब किताब रखने का जिसको अनुभव होता है, ऐसे पुस्तक संचालकों को संसाधन पुस्तक संचालक चुना जाता है। दूसरा, जिनका समूह नियमित पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। पंचसूत्र को देखो, मैं जब NRLM बताया था तो उसके अंतर्गत जब बताया था तो पंचसूत्र आप लोग को बताया था, मैं इसमें और बताऊंगा। ये थोड़ा थोड़ा एक दो पोस्ट है उसको, उसमें भी मैं बताया था, लेकिन आप लोग का एक जगह नोट्स बन जाए करके मैं यहाँ पर फिर से उसको बता रहा हूँ, तो मैं आपको पंचसूत्र के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो जिनका नियमित पंचसूत्र, 5 ठो नियम होते हैं स्व सहायता समूह के, उन 5 नियम का नियमित रूप से वो पालन कर रहा हो। कौन, ये पुस्तक संचालक, उसको संसाधन पुस्तक संचालक बनाया जाता है। और तीसरा, चयन गांव में गठित सभी समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों के द्वारा, एक गांव के अंदर सभी स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों के द्वारा संसाधन पुस्तक संचालक का चयन किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, संसाधन पुस्तक संचालक के लिए योग्यता है। संसाधन पुस्तक संचालक, देखो संसाधन पुस्तक संचालक जो है प्रशिक्षण देने का काम करती है, किसको, पुस्तक संचालक को। ठीक है, और संसाधन पुस्तक संचालक को भी प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है समय समय पर। देखिए, समय समय पर संसाधन पुस्तक संचालक को मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है ऊपर लेवल से। ठीक है, संसाधन पुस्तक संचालक को समय समय पर मिशन के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि संसाधन पुस्तक संचालक पुस्तक संचालकों को ट्रेनिंग दे सकें या प्रशिक्षण दे सकें। ये लाइन को आप पूरा लिखेंगे जो मैं आपको बोला हूं। ठीक, अब देखते हैं ग्राम संगठन। तो देखो 3-4 स्तर का संगठन होता है। एक तो ग्राम संगठन होगा, उसके ऊपर जो होगा संकुल स्तरीय संगठन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे SHG आते हैं। मैं तो पूरा डायग्राम बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। पहले जब हम लोग संकुल स्तरीय संगठन के बाद ब्लॉक स्तरीय संगठन और ब्लॉक के बाद जिला स्तरीय संगठन जब पूरा पढ़ लेंगे थ्योरी, तो मैं आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू पूरा समझाऊंगा ब्लॉक बना के कि कैसे कैसे होता है। लेकिन अभी थ्योरी पोर्शन समझो, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो ये पूरा एक बार जब ब्लॉक बनाऊंगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो अभी एक बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे नीचे SHG होंगे, कौन स्व सहायता समूह। अब एक गांव के अंदर कई सौ SHG होंगे ना। अब सब स्व सहायता समूह से मिलके क्या बनेगा, ग्राम स्तरीय संगठन बनेगा। उनके सब सदस्य ग्राम स्तरीय संगठन बनेगा। अब कई ठो ग्राम स्तरीय संगठन होंगे, उनसे मिलकर बनेगा क्या, संकुल स्तरीय संगठन। कई ग्राम पंचायतों के संगठनों से मिलकर बनेगा संकुल स्तरीय संगठन। इनसे मिलकर बनेगा ब्लॉक स्तरीय संगठन, और उनसे ब्लॉक स्तरीय संगठनों से मिलकर बनेगा जिला स्तरीय संगठन। तो इस तरीके से नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक हम लोग जाएंगे, और उसमें कौन कौन से पदाधिकारी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्राम संगठन। सबसे नीचे SHG होता है, स्व सहायता समूहों को मिला के एक ग्राम संगठन बनता है, जिसमें सब स्व सहायता समूह के सदस्य उसमें रहते हैं, और उसी स्व सहायता समूह के सब सदस्यों को उसको सामान्य ग्राम संगठन की सामान्य सभा कहा जाता है। तो ग्राम संगठन को सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को। ठीक, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन पहले देखते हैं। तो ग्राम संगठन, एक ही गांव या आसपास के 2-3 गांव, आसपास के 2 गांव, एक ही गांव या आसपास के 2 गांव में गठित 6 से 10 ऐसे स्व सहायता समूह जो पंचसूत्र का पालन कर रहे हों के द्वारा आपस में मिलकर बनाया गया संगठन। ये कई सारे स्व सहायता समूह हैं, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन बनाएंगे, सब स्व सहायता समूह। अब स्व सहायता समूह के सब सदस्य जो रहेंगे ये ग्राम संगठन के इस ग्राम संगठन में रहेंगे, और वो वही कहलाएगी, इन सब सदस्यों से मिलकर बनी सभा ग्राम संगठन की सामान्य सभा कहलाएगी। तो ये हो गया, एक ही गांव या आसपास के 2 गांव में गठित 6 से 10 ऐसे स्व सहायता समूह जो नियमित पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, उनसे मिलकर बना संगठन कहलाएगा ग्राम संगठन। ठीक, ये ग्राम संगठन का काम क्या होता है थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। समूहों को निरंतरता प्रदान करने तथा गांव की सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम संगठन गठित किया जाता है। मतलब समूहों को कंटिन्यूएशन प्रदान करना, निरंतरता प्रदान करना, मतलब लगातार अन्य समूहों का गठन करना, और क्या करना, सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन करना। इसको लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं हूँ।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सभी समूहों के सभी सदस्य सामान्य सभा के सदस्य होंगे। तो ये जितने भी स्व सहायता समूह हैं, एक स्व सहायता समूह में मान लो जाए 10 सदस्य हैं, दूसरे में 12 हैं, तीसरे में 20 हैं, 18 हैं, 16 हैं। अब ये सब सदस्य क्या करेंगे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के सामान्य सभा के सदस्य रहेंगे सब लोग। ठीक, प्रत्येक ग्राम संगठन के अंतर्गत समस्त समूहों के प्रतिनिधि ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं। प्रत्येक ग्राम संगठन के अंतर्गत समस्त समूहों के प्रतिनिधि, अब ये समूह जो रहेंगे उसके कोई ना कोई प्रतिनिधि भी तो रहेगा। तो इसका मान लो जाए एक प्रतिनिधि है, इसका भी एक प्रतिनिधि, इसका एक प्रतिनिधि, इसका एक प्रतिनिधि, इसका एक प्रतिनिधि। तो इनके प्रतिनिधियों, अब कई सारे ग्राम संगठन रहेंगे ना, एक ही तो ग्राम संगठन थोड़ी रहेगा। तो इन सभी विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ग्राम संगठन के स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधि इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम संगठन के अंतर्गत समस्त समूहों के प्रतिनिधि ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं। ये सब स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधि रहेंगे। इन लोगों के प्रतिनिधि ऐसी सब ग्राम संगठन, जितना भी ग्राम संगठन रहेगा उसके प्रतिनिधि रहेंगे। वो सब प्रतिनिधि मिल के क्या बनाते हैं, कार्यकारिणी सभा, क्या नाम है, कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारिणी समिति बनाते हैं। कार्यकारिणी समिति में कौन, ये सब के प्रतिनिधि। कहाँ, विलेज स्तर पर। कार्यकारिणी समिति में कौन, ये सब के प्रतिनिधि। ठीक, अब कार्यकारिणी समिति आपस में मिलकर, अब जो कार्यकारिणी समिति है, ठीक है, वो आप कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य कौन हुए, ये सब के पदाधिकारी। अब कार्यकारिणी समिति में मान लो जाए 10 पदाधिकारी हैं, तो आपस में मिलकर क्या करेंगे, 3 से 5 सदस्य को ग्राम संगठन का पदाधिकारी नियुक्त कर देंगे वो लोग। कार्यकारिणी समिति में कौन, ये सब के प्रतिनिधि। मान लो जाए 10 प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में आए, तो 10 प्रतिनिधि आपस में मिलकर क्या करेंगे, 3 से 5 पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे। मतलब एक मान के चलो, एक ऑफिसर मान लो, तो ये कार्यकारिणी समिति में 10 सदस्य हैं, वो सब मिलके 3 से 5, 10 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 20, 25, 30 रहते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कितने एसएचजी हैं, इसमें एसएचजी, फिर ये ग्राम संगठन में एसजी, फिर ये ग्राम संगठन के एसएचजी, तो बहुत सारे तो स्व सहायता समूह हो गए ना। तो सबके एक पदाधिकारी रहेंगे। तो ये जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, वो इनके क्या रहेंगे, ये जो स्व सहायता समूह रहेंगे उसके क्या रहेंगे, प्रतिनिधि। तो ये सब समूहों के क्या रहेंगे, प्रतिनिधि, वो कार्यकारिणी समिति में रहेंगे। ठीक, अब ये कार्यकारिणी समिति में मान लो जाए 10 से 15 अगर कहीं सदस्य हैं, तो ये लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगे। 3 से 5 सदस्य को, जितने भी रहेंगे 3 से 5 सदस्य को ग्राम संगठन का पदाधिकारी बना देंगे। इन पदाधिकारी, जो 3 से 5 पदाधिकारी है, उसका कार्यकाल 1 साल का रहेगा। और ये जो कार्यकारिणी समिति है उसका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल रहेगा। और पदाधिकारी जो नियुक्त करेंगे लोग आपस में सब प्रतिनिधि मिलके, कार्यकारिणी जो पदाधिकारी नियुक्त करेंगे उसका कार्यकाल 1 साल का और कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल का। ठीक है, कार्यकारिणी 3 साल लिखा है, वो कार्यकारिणी समिति अर्थात एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्यकाल है, और ये पदाधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष। समझ गए कैसे कैसे हुआ, क्लियर है ना। ये लोग के प्रतिनिधि मिलके एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य आपस में मिलकर पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे, और पदाधिकारी का कार्यकाल 1 साल रहेगा, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल रहेगा। क्लियर कर समझ गए। और एक बार डायग्राम बना के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक मोटा मोटा समझो। अब उसके बाद देखते हैं ग्राम संगठन सहायिका। तो यही ग्राम संगठन रहता है, उसी के एक अधिकारी है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट। ठीक, ये कोई नया संगठन नहीं है, ये उसी के अंतर्गत आता है, ग्राम संगठन के अंतर्गत। ग्राम संगठन के भीतर सामान्य सभा में कौन आएंगे, ये स्व सहायता समूह के सभी सदस्य सामान्य सभा में आएंगे। तो सामान्य सभा के द्वारा, इस सभा के द्वारा, सबसे मिलकर जो सभा बनेगी उसके द्वारा ग्राम संगठन से जुड़े सभी समूहों के पुस्तक संचालकों में किसी एक को, ठीक है, ग्राम सब समूहों में क्या होंगे, पुस्तक संचालक होंगे, जो पढ़ी लिखी सदस्य होगी। तो सभी समूहों के पुस्तक संचालकों में से किसी एक को क्या चुना जाएगा, ग्राम संगठन सहायिका चुना जाएगा। समझ गए आप लोग। भाई बहुत सारे सदस्य हैं, सब सदस्य मिलकर एक सामान्य सभा बनाते हैं। तो सब सदस्य सामान्य सभा में हैं, सभी स्व सहायता समूह के सदस्य। अब सामान्य सभा में जो बहुत सारे पुस्तक संचालक रहेंगे, क्योंकि सभी संगठन में क्या रहते हैं कि पुस्तक संचालक रहते हैं। तो मान लो जाए 10 पुस्तक संचालक हैं, तो 10 पुस्तक संचालकों में से एक को क्या चुन लिया जाएगा, ग्राम संगठन सहायिका चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो सभी समूहों के पुस्तक संचालकों में से किसी एक को विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट चुन लिया जाता है। इसकी योग्यता और चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो पहला 75 बैठक लिखने का अनुभव होना चाहिए उसको। दूसरा, नियमित पंचसूत्र का पालन, ये दोनों सेम है।
तीसरा, मन में गरीबों के प्रति सम्मान की भावना, ये थोड़ा अलग है, मन में गरीबों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। बाकी तो चयन प्रक्रिया इसी के तहत है, मतलब ऐसी पुस्तक, मतलब पुस्तक संचालकों में किसी एक को, मतलब ऐसी पुस्तक संचालिका जो 75 बैठक लिखने का अनुभव हो, है ना, नियमित पंचसूत्र का पालन कर रही हो और मन में गरीबों के प्रति सम्मान हो, ऐसी पुस्तक संचालिका को क्या कर लिया जाएगा, ग्राम संगठन सहायिका के रूप में चुन लिया जाएगा, जिसे विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट कहा जाता है। ठीक, और इसको भी प्रशिक्षण देने पर, समय समय पर प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि ये अपने से ये बाकी लोग को प्रशिक्षण दे सके, स्व सहायता समूह के सभी को प्रशिक्षण दे सके। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं संकुल स्तरीय संगठन। तो एक हो गया ग्राम स्तरीय संगठन, उसके ऊपर आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ग्राम पंचायत, 4 से 5 ग्राम पंचायत से मिलकर एक किसका बनता है, क्लस्टर बनता है, तो उसमें आएगा आपका क्लस्टर स्तरीय संगठन, संकुल स्तरीय संगठन। एक संकुल के अंतर्गत गठित सभी ग्राम संगठनों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन। अब देखो, ये ग्राम संगठन है, ये ग्राम संगठन है, ये ग्राम संगठन है, इनसे मिल के जो बनेगा वो कहलाएगा, सब स्व सहायता समूह से मिल के बना संगठन ग्राम संगठन, ग्राम संगठन से मिल के बना संगठन क्लस्टर लेवल संगठन। तो एक संकुल के अंतर्गत जितने भी ग्राम संगठन रहेंगे उनसे मिलकर बनाया गया एक संगठन कहलाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन या संकुल स्तरीय संगठन। इस संकुल स्तरीय संगठन का काम सभी ग्राम संगठनों को संगठित कर उन्हें विभिन्न विभाग एजेंसी के समन्वय बनाए रखने में मदद करना तथा एसएचजी और ग्राम संगठनों को पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सभी को संगठित करके रखना, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और जितनी भी योजनाएं विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं या सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ सभी संगठनों को पर्याप्त और बराबर रूप से मिले, ये सुनिश्चित करना किसका काम रहता है, क्लस्टर स्तर लेवल फेडरेशन का काम रहता है। ये यहीं पर 3 लिखा है, एसएचजी और ग्राम संगठनों को पात्रता अनुसार, मतलब जो पात्र है, जो संगठन पात्र है, मतलब पंचसूत्र का पालन कर रहा है, नियमित बैठक कर रहा है, तो उन पात्रता अनुसार क्या करना, योजनाओं का उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाना जो समय समय पर विभाग के द्वारा चलाई जा रही है स्व सहायता समूहों के लिए। जैसे कि एनआरएलएम है तो उसका संबंधित जो लाभ है, जो ऋण ले सकते हैं, वो लाभ को लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों को करना इसका काम रहता है संकुल स्तरीय संगठन का। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे नोट्स में आप लोग अच्छे से नोट करते चलना। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो लोग बोर्ड से स्नैपशॉट से पढ़ना चाह रहे हैं लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे, बता रहा हूँ आपको, दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। एक बार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। एक बार में आप संविधान का 5 बुक पढ़ सकते हो, अभी पढ़ते जा रहे हो ना, एम लक्ष्मीकांत भी खत्म कर लोगे, दृष्टि आईएएस का बुक भी खत्म कर लोगे, और भी 3-4 बुक दूंगा वो भी खत्म कर लोगे। रिवीजन नहीं कर पाओगे उसको लास्ट में, बहुत कम समय रहेगा रिवीजन करने के लिए, आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट रहेगा, और अगर रिवीजन नहीं करते हो आप तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरा जाके चीज़ें आप किस लेवल पे परफॉर्म करते हो वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे रिवीजन आपका हो पाता है। एक बार सब पढ़ लेते हैं, शुरू में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, एक साथ पढ़ लोगे, और डिटेल में पढ़ाओ करके पढ़ सकते हो आप लोग, 4 बुक एक साथ पढ़ सकते हो, अभी रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि जो बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बताया जा रहा है, तो उसको आप लोग नोट्स बनाएं और उस नोट्स को पढ़ना है आपको, और जितना कोशिश करना है नोट्स को कम से कम रखने का। ऐसा नहीं 6 कॉपी बना के रखें, आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखो, जो पढ़ लिए हैं वो भी एक बार देखो, जो मैं पढ़ाया हूँ वो शॉर्ट में तो पढ़ाता नहीं हूँ, सभी चीज़ों को एकदम स्टेप वाइज मैं समझाया हूँ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी किए हैं हम लोग, तो वो सब आप लोग जाके देखो। और साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी, बहुत से लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि कैसे तैयारी करें, किस टाइप से शेड्यूल बनाएं, तो मैं उन्हीं लोग के लिए बता रहा हूँ वीडियो पे एक बार कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको दिन भर में समय निकालना है, सब सब्जेक्ट के लिए एक एक करके धीरे धीरे करके 2-2 घंटा 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो, आपका छत्तीसगढ़ भी पढ़ो, ठीक है, ये आपका अपन ग्रामीण विकास खत्म कर चुके हैं वो भी पढ़ो, आजीविका भी पढ़ो, 1-1 2-2 घंटे का शेड्यूल निकालो और बढ़िया नोट्स बना के कोशिश करो सब चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करने का, अलग अलग चीज़ें बिखरे ना रहे। और लास्ट में आपको पेपर से पहले 4 से 5 बार रिवीजन करके जाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 4 से 5 बार रिवीजन करके जाना है आपको, तब फिर जाके पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा। उससे ज़्यादा हो चलेगा, ज़्यादा रिवीजन करो लेकिन कम मत करना उससे, ठीक। तो ये ध्यान रखना। प्रत्येक विलेज, और अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं। अब देखो
विलेज ऑर्गेनाइजेशन के नीचे कौन रहते थे? स्व सहायता समूह। तो स्व सहायता समूह के सदस्य क्या कहलाते थे? स्व सहायता समूह के पदाधिकारी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी से, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो रहता था उसकी कार्यकारिणी समिति किससे बनती थी? स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों से मिलकर क्या बनती थी? विलेज ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी समिति बनती थी। तो अब ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति कैसे बनेगी? क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति सभी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्य रहेंगे, के जो पदाधिकारी रहेंगे, सभी विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी जो एक एक जितने भी रहेंगे वो मिल के क्या बनाएंगे? कार्यकारिणी समिति बनेगी उनसे मिलके। तो प्रत्येक विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं और इस कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल का रहता है। क्लियर? ये बस ऊपर थोड़ा बढ़ जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है, कार्यकारिणी समिति, ठीक है, उनमें से अब जब क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कार्यकारिणी समिति रहेगी तो कार्यकारिणी समिति में मान लो जाए 10 सदस्य हैं तो 3 से 5 सदस्यों को कार्यकारिणी समिति के सदस्य आपस में क्या करते हैं? 3 से 5 सदस्यों को क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किए थे। तो कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने बीच से 3 से 5 सदस्यों को कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारी के रूप में, यानी संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं और इन पदाधिकारियों की जो वो रहता है, कार्यकाल रहता है, वो कितना रहता है? 1 साल, और कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल। ठीक है, समझ गए? अब क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या करता है? काम सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का काम करता है। सामुदायिक निवेश कोष क्या होता है? जिससे स्व सहायता समूह को ऋण दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सामुदायिक निवेश कोष आगे चल के जब बताऊंगा। अभी ध्यान रखो कि सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का कैसे कैसे उन लोगों को क्या क्या होगा, इसमें कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, वो सबका काम करता है। और क्या करता है? कम्युनिटी कैडर का चुनाव कर प्रशिक्षित करके प्रबंधन सेवाएं सभी इकाइयों को प्रदान करता है। देख, कम्युनिटी कैडर वो होता है जो, ठीक है, कम्युनिटी कैडर को भी मैं आपको समझाऊंगा, कम्युनिटी कैडर को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कम्युनिटी कैडर का चुनाव कर प्रशिक्षित करके प्रबंधन सेवाएं सभी इकाइयों को प्रदान करता है। ठीक, तो प्रबंधन सेवाएं जो है वो बाकी सभी इकाइयों को वो देता है। उसके बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन सभी इकाइयों का सामुदायिक ऑडिट करता है। सब जो जितनी भी इकाई हैं जो जुड़े हुए हैं उससे, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, सबका क्या करता है? ऑडिट करता है, मतलब ठीक है, लेखा जोखा रखता है, अंकेक्षण करता है। और क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्या करता है? अंतर्गत, है ना, मतलब इस संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत सभी स्व सहायता समूह सदस्य और विलेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रशिक्षण देने का काम क्या करता है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी हैं, जितने विलेज ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, स्व सहायता समूह आएंगे, सबको, उसके सदस्यों को प्रशिक्षण देने का काम, ट्रेनिंग देने का काम संकुल स्तरीय संगठन अर्थात क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता है। ठीक है, अब इसमें से जो जो चीज़ मैं नहीं बताई हूँ धीरे धीरे वो चीज़ आते जाएगा और मैं आपको समझाते जाऊँगा, और उसके बाद पूरा एक बार डायग्राम से भी पूरा तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली होगी, नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।